उपराजधानी नागपुर की नगर देवी के नाम से प्रसिद्ध आज्ञाराम देवी मंदिर नागपुर के सभी निवासियों के लिए पूजा स्थल है। नागपुरकर भोसले के रूप में इस मंदिर का प्राचीन इतिहास है। नवरात्रि उत्सव के दौरान लाखों भक्त आज्ञाराम देवी की एक झलक पाने के लिए मंदिर में आते हैं। भक्तों का मानना है कि देवी दुखों को दूर करने वाली है और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। नमस्कार, मैं अनुष्का आप सभी का स्वागत करती हूँ यूसीएन प्रेजेंट शक्ति वंदन इस कार्यक्रम में। नवरात्रि के अवसर पर हमने महाराष्ट्र के कई मंदिरों के इतिहास के बारे में जाना। इसी श्रृंखला में आज हम आए हैं नागपुर के आज्ञाराम देवी इस मंदिर में। इस मंदिर के बारे में बता दूं कि ये मंदिर 400 साल पुराना है। इस मंदिर की दीवारें क्या कहती हैं और इस मंदिर का क्या इतिहास है, जानेंगे इस खास एपिसोड के जरिए। अश्विन शारदीय नवरात्रि उत्सव के अवसर पर मंदिर में हजारों अखंड मनोकामना ज्योति जलाई जाती है। यह गोंड नागपुरकर रघुजी महाराज के समय में भी पूजा स्थल था। मंदिर की मूर्ति मंदिर के पिछले हिस्से में खुदाई के दौरान मिली थी। कहा जाता है कि बाद में उस स्थान पर देवी का एक भव्य मंदिर बनाया गया। मंदिर में प्रभावल और देवता के आभूषण चांदी से बने हैं और इसमें देवता बहुत भव्य दिखते हैं। नागपुर में अति प्राचीन मंदिर होने के कारण इस स्थान के प्रति लोगों की आस्था प्राचीन काल से ही है। आज्ञाराम देवी मंदिर का वास्तुकला शुद्ध भारतीय शैली में है। मंदिर का मुख्य ढांचा भव्य और आकर्षक है। यहाँ का शिखर और दरवाजे पर की गई नक्काशी भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देती है। मंदिर का आंगन विस्तृत है, जहाँ भक्तों के बैठने के लिए स्थान है। देवी की मूर्ति को विशेष रूप से सुंदरता के साथ सजाया गया है, जिससे यह अधिक भव्य प्रतीत होती है। आज्ञाराम देवी को शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। भक्तों का मानना है कि देवी उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करती है। यहाँ आने वाले लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए देवी के सामने प्रार्थना करते हैं। इस मंदिर में विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान भक्तों की भारी भीड़ होती है। नगर देवी के नाम से विख्यात मां आज्ञाराम देवी राजे रघुजी भोसले की कुल देवी थी। ऐसा कहा जाता है कि हर छोटे पर्व पर मां का आशीर्वाद लेने के लिए राजे गणेशपेट स्थित आज्ञाराम देवी के इस दरबार में आते थे और उसके बाद ही जंग के लिए रणभूमि में जाते थे। कुल देवी होने के कारण हर साल हर महीने राजे अपने साजो सामान के साथ मां के दर्शन के लिए मां के दरबार में आते थे। नवरात्रि के अवसर पर आज भी हजारों लाखों की तादाद में भक्त अपने मां के दर्शन के लिए यहाँ चले आते हैं। इस मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाए तो यह मंदिर करीब 400 साल पुराना है। यह मंदिर भोसले कालीन मंदिर है और जो आख्यायिका है, जो हमने बुजुर्गों से सुना है, यह सुनते आ रहे हैं कि 400 वर्ष पुराना यह मंदिर है। और जब भोसले राजा अपने किसी प्रसंग के लिए शहर से नगर से बाहर जाते थे, उस समय सबसे पहले यहाँ पर राजा जी अपने दल बल के साथ में पूजा करते थे। और ठीक उसी तरह जब राजा जी नगर में प्रवेश करने के लिए यहाँ आते थे तो सबसे पहले देवी माँ की पूजा करते थे, उसके बाद वो अपने महल में प्रवेश करते थे। ऐसी इसकी आख्यायिका है, इसलिए इसको नगर देवी का मान प्राप्त है। और नगर देवी के नाम से यह दुर्गा देवी का जो मंदिर आप देख रहे हैं ये प्रसिद्ध है, प्रचलित है। 52 शक्तिपीठों में यह नहीं आता है। उसका मुख्य कारण यह है कि जो शक्तिपीठ हैं
जो अपने इसमें लिखे गए हैं उस मुताबिक ये शक्तिपीठ में नहीं आता। और यह जो मंदिर है एक पुरातन मंदिर जब सबसे पहले हुआ करता था तब एक ये पूरा जो परिसर है आप आसपास में जितना डेवलपमेंट देख रहे हैं ये सारी मंदिर की ज़मीन हुआ करती थी किसी ज़माने में। ये यहाँ से नगर को जो इसमें जो पानी के कुएं थे उसमें नगर को पानी की सप्लाई की जाती थी और यहाँ पर बाग बगीचा था पूरा। कालांतर से क्या हुआ कि माता का मंदिर बहुत छोटे स्वरूप में था, माता की मूर्ति और बहुत छोटा स्वरूप था। इस परिसर के कुछ स्वयंसेवी कार्यकर्ता, आसपास में रहने वाले लोग धीरे धीरे माता की जैसे जैसे भक्ति और ये बढ़ने लगा, माता का प्रताप बढ़ने लगा, लोगों का आना जाना बढ़ने लगा, तो धीरे धीरे मंदिर का कार्य शुरू हुआ। और अभी विद्यमान हमारे सदस्य हैं, उन्होंने ये मंदिर के लिए काफ़ी कोर्ट केसेस की और जद्दोजहद के बाद इसको जॉइंट चैरिटी कमिश्नर यानी जो बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है उसके अंतर्गत ये मंदिर रजिस्टर्ड हुआ। मंदिर के सौंदर्यकरण के तहत 2019 में मां के इस दरबार को चांदी के आवरण से सजाया गया। ऐसा कहा जाता है कि कोल्हापुर के कलाकारों द्वारा केवल 2 महीने में 70 किलो की चांदी से मां के इस दरबार को सजाया गया। नवरात्रि के अवसर पर हजारों लाखों की तादाद में भक्त यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान यहाँ अखंड ज्योत भी जलाई जाती है। आज्ञाराम देवी का मंदिर न केवल एक आध्यात्मिक स्थल माना जाता है बल्कि नागपुर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक भी माना जाता है। यहाँ की शांति, श्रद्धा और भक्ति मिलकर इसे एक अद्वितीय स्थल बनाती है। माँ के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को यहाँ मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि दर्शन के लिए आने वाले हर भक्तों की मनोकामना इस मंदिर में आकर पूरी होती है। यह मंदिर आज भी भक्तों के लिए आशा और आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है और इसके इतिहास और महत्व को समझना हर भक्त के लिए आवश्यक है। आज्ञाराम देवी की कृपा से यह स्थल हमेशा लोगों को आशीर्वाद और सच्ची भक्ति का अनुभव कराता रहेगा। इस प्रकार हमने यूसीएन प्रेजेंट शक्ति वंदन इस कार्यक्रम के तहत नागपुर के प्रसिद्ध आज्ञाराम देवी के इतिहास के बारे में जाना। हमने जाना कि किस प्रकार कोल्हापुर के कलाकारों द्वारा मंदिर के गर्भगृह को सजाया गया। हमने जाना कि किस प्रकार यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामना पूरी की जाती है। आप सभी को एक बार यूसीएन के परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। Symbiosis Center for Skill Development. Admissions open for certificate courses. Courses available: Diploma in Decision Management, Data Analytics, Mobile, Laptop, CCTV Installation Technician, English Communication, Spoken English and Drafting, Beauty and Grooming, Makeup, Hairstyling, Graphic Designing, 3 months, Capital Market Trading Strategies, Photography and Filmmaking. Symbiosis Vathoda, Nagpur. Visit or call on